अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस लेक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के दूसरे हिस्से के साथ। याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसलिए आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल डिटेल के साथ प्रिपेयर भी करना है और चांसेस हैं तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आया है या पार्शली इस टॉपिक में से कुछ सेक्शंस वो पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर करके मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। हम बात करने जा रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर। अगर आप लोगों में से किसी का प्रीवियस टॉपिक मिस है तो वो लाजमी तौर पे वीडियोस के सेक्शन में जाके वहां से प्रीवियस टॉपिक को सुने और फिर उसके बाद इस टॉपिक को सुने ताकि आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड फार अवे फ्रॉम मशीन लैंग्वेजेस। याद रखिएगा, ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चूंकि मोस्टली ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स के ऊपर ही मुश्तमिल होती हैं, सो इनको समझना ये हमारे लिए आसान होता है, जबकि मशीन इनको कभी भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। हमारे लिए इनको लिखना, हमारे लिए इनको समझना और हमारे लिए इसको मॉडिफाई करना ये बहुत आसान है। चूंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, सो हमें बआसानी इन चीज़ों की समझ आ सकती है। याद रखिएगा, इन लैंग्वेजेस के अंदर कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे इनपुट का वर्ड हमने यूज किया यूजर से वैल्यू हासिल करने के लिए, फिर प्रिंट का वर्ड हमने यूज किया यूजर को स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। जो लोग आप लोगों में से आईसीएस में या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट का कीवर्ड यूज करते हैं। सी प्लस प्लस जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि हम सी आउट का फंक्शन यूज करते हैं, या यूजर से इनपुट हासिल करनी हो तो सी इन का वर्ड यूज किया जाता है। सो ये वो चीजें हैं जो आमतौर पे हम बआसानी समझ सकते हैं और मशीन को आमतौर पे इन चीजों की समझ नहीं आती। अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की डेफिनेशन की, इट डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ द प्रोग्राम विल बी रिटन बाय द प्रोग्रामर। सो आमतौर पे सिंटेक्स मैटर करता है। किसी भी लैंग्वेज का जो सिंटेक्स होता है वो आमतौर पे डिफाइन करता है कि हमने किस तरह एक लैंग्वेज के रूल्स को ओबे करना है और उसके अंदर हमने प्रोग्राम को लिखना है। हम आमतौर पे हाई लेवल लैंग्वेजेस को फर्दर 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। 3 इसकी फर्दर हमारे पास टाइप्स बनती हैं और ये याद रखिएगा, ये तीनों टाइप्स उसके सिंटेक्स ही के बिहाफ पे बनती हैं। हम इन 3 लैंग्वेजेस को प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम के नाम से जानते हैं। ये तीनों लैंग्वेजेस क्या हैं, हम इनके ऊपर 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं और देखेंगे कि ये लैंग्वेजेस अपने दौर में कहां कहां पे इस्तेमाल होती रही। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के ऊपर। हम इन लैंग्वेजेस को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम की अगर टोटल 5 जनरेशन्स हम करें लैंग्वेजेस के एतबार से तो उनमें प्रोसीजरल लैंग्वेजेस तीसरे दौर की लैंग्वेजेस जानी जाती हैं। यहां पे याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस जब लिखी जाती हैं तो हमें ही डिफाइन करना पड़ता है एज ए प्रोग्रामर कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या काम सरंजाम देना है और उसको कैसे सरंजाम देना है, ये एज ए प्रोग्रामर हमें ही डिफाइन करना पड़ता है। सो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू विल बी डिफाइंड बाय अ प्रोग्रामर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं उनकी एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, जिनमें से बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, सी, ये वो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तौर पे फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली लैंग्वेजेस समझी जाती थी। और इनमें से सी लैंग्वेज आज भी इस्तेमाल होती है। मतलब बेसिक और फोर्ट्रान और कोबोल या पास्कल लैंग्वेजेस ये अब उतनी रूटीन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन सी लैंग्वेज वो अभी भी इंटरमीडिएट के कोर्सेज में पढ़ाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के ऊपर। याद रखिएगा, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं और आगे चल के भी इनका इस्तेमाल हमें देखने को मिल सकता है।
इन लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ हमें ये डिफाइन करना पड़ता है एज ए प्रोग्रामर कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। क्या काम करना है हमें सिर्फ इतना ही डिफाइन करना है। एक सिस्टम डिसाइड करता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स डिफाइन करता है कि वो चीज़ कैसे अपने ऑपरेशंस को सरंजाम देगी। सो हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ व्हाट टू डू के साथ होता है, नॉट हाउ टू डू। हाउ टू डू विल बी डन बाय या विल बी कंसीडर्ड बाय द प्रोग्राम। याद रखिएगा इन लैंग्वेजेस को कोई भी नॉन टेक्निकल यूजर, मतलब जिसे बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स नहीं आते या प्रोग्रामिंग स्नैपेट्स नहीं आते या प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, तो वो भी शख्स इनको यूज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होती है। मतलब हम जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। हम यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो मेन्यूज होंगे, मुख्तलिफ तरह के जो टूल्स होंगे, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और उसके बैकग्राउंड में हम अपना कोड लिखेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम वो चल जाएगा और हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट बड़ी आसानी से कर लेंगे। याद रखिएगा ये लैंग्वेज जिसका हम इंतखाब कर चुके हैं, ये जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है और ये बिगिनर्स को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इस मकसद के लिए इस चैनल के साथ और आने वाली वीडियोस के साथ मुंसलिक रहिएगा ताकि आप लोगों को इस लैंग्वेज को और इस कोर्स को सीखना आसान हो जाए। इस दौर की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से मैं कुछ का जिक्र आपके सामने कर देता हूं। दो लैंग्वेजेस आपको स्क्रीन पे भी लिखी नजर आ रही होंगी, सीक्वल और आरपीजी। एसक्यूएल और आरपीजी ये दोनों फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं और इन लैंग्वेजेस के साथ विजुअल बेसिक, सी शार्प और इस तरह की जो और लैंग्वेजेस हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं और हम उन लैंग्वेजेस का भी इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू कोर्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर प्रोग्राम को, जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसे हम स्मॉल प्रोग्राम्स के स्नैपेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक बड़े सेक्शन को तोड़ के हम छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उनको मेन प्रोग्राम से कॉल करवाते हैं। याद रखिएगा हमने इसको पहले भी कोर्स में पढ़ा था। हम इसको फंक्शन कॉल भी कहते हैं और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमने बड़े प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर या स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन कॉल करना होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा या फंक्शंस मौजूद होते हैं और उन डेटा या फंक्शंस की कलेक्शन को हम एक ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ फिजिकल चीजें मौजूद होंगी, दे आर ऑब्जेक्ट। उनके अंदर लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ डेटा या कुछ ना कुछ फंक्शंस मौजूद होंगे। सो हर वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ डेटा और फंक्शंस मौजूद हों वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम इस लैंग्वेज को बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं और इसको रूटीन लाइफ के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो इसमें भी सी प्लस प्लस, जावा या फिर सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस आती हैं और विजुअल बेसिक भी बेसिकली नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन इसके साथ इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को या रूल्स को लिखा जा सकता है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिन्हें हम नेचुरल लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा हम इन्हें फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के नाम से या इंटेलिजेंट लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं। ये आज के दौर में इस्तेमाल होने वाली वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स हैं क्योंकि उन्हें आमतौर पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करने के लिए ही बनाया जाता है। सो जैसी इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनके मुताबिक इन्होंने उनकी एग्जीक्यूशन भी करनी होगी। याद रखिएगा इसके लिए कंप्यूटर की एक लार्ज अमाउंट के अंदर मेमोरी और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं जिनके थ्रू ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो ये एक मुश्किल लैंग्वेज है जिसको इस कोर्स के अंदर तो नहीं, लेकिन आइंदा आने वाले कोर्सेज में से शायद किसी कोर्स के अंदर डिस्कस किया जाए। आज ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोनों टॉपिक्स को, दोनों जो वीडियोस हैं उनको लाजमी तौर पे देखिएगा। दोनों वीडियोस का लिंक
एक दूसरी वीडियो के अंदर एम्बेड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक फाइंड आउट कर सकेंगे और वहां से इन दोनों टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिएगा। हमने बात की थी पिछले टॉपिक में लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर, और इस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक मुंतखब किया था वो हाई लेवल लैंग्वेज था। सो दोनों वीडियोस को देखिएगा और उम्मीद है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर हो जाए। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि एक प्रोग्राम की कन्वर्जन वो किस तरह होती है। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।